नमस्कार दोस्तों, समर्थ जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जीएस बनल क्वेश्चन आंसर को कर रहे हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक लिखी थी एस ए डाके ने। नेक्स्ट है, वह है क्रांतिकारी जिसने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड लेख लिखा था, तो वो थे भगवती चरण बोरा। अगला है, महात्मा गांधी का जीवनीकार है बी आर नंदा लुई फिशर। अगला है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभिक दौर में चले समाचार पत्र इंडियन मिरर संपादक थे एन एन सेन। अगला है, सही सुमिलन, इसमें समाचार पत्र दिए हुए हैं और उनके संपादक। तो चलिए हम देख लेते हैं। हिंदू समाचार पत्र के हैं वीर राघवाचारी। अगला है केसरी, तो केसरी के हैं बीजी तिलक। फिर है सुधारक, सुधारक के हैं जी के गोखले। फिर है वॉइस ऑफ इंडिया, तो इसके हैं दादा भाई नौरोजी। अगला है अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक थे भारतेंदु हरिचंद। फिर अगला है, वह आंदोलन जिसमें वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष बना था, तो वो था स्वदेशी आंदोलन। अगला है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर सही सुमिलन है, इसमें लेखक दिए हुए हैं और पुस्तक। तो जो इंडिया डिवाइडेड है राजेंद्र प्रसाद की, और दिलीप मुखर्जी की है टेररिस्ट। उसके बाद एस एन बनर्जी की है नेशन इन मेकिंग, और महात्मा गांधी की है माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ। अगला है, सही सुमिलन है इसमें भी, और समाचार पत्र दिए हुए हैं और उनके संपादक दिए हुए हैं। तो समाचार दर्पण के हैं मार्समैन, और मिरातुल अखबार के हैं राम मोहन राय। केसरी के हैं विजय तिलक, और यंग इंडिया है महात्मा गांधी की। फिर अगला सवाल भी में, उसमें भी सही सुमिलन है, लेखक हैं और उनके पुस्तक के शीर्षक दिए हुए हैं। तो ये हैं वी डी सावरकर, इनका है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर अगला है आर सी मजूमदार, इनका है द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अगला है एस बी चौधरी जी, तो इनकी है सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 59 तक का। फिर है अशोक मेहता, इनका है द ग्रेट रिवेलियन। अगला पेज सेट करेंगे, इसमें समाचार पत्र दिए हुए हैं और उनका प्रकाशन दिया हुआ है। तो बंगाली जो है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है, और बगवासी जो है, जो बंगवासी है, ये जोगेंद्र नाथ बोस का है, और वंदे मातरम अरविंद घोष, और अमृत बाजार पत्रिका जो है वो मोतीलाल घोष की है। अगला सवाल में सूची दी हुई है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। दादा भाई नौरोजी की है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला है दयानंद सरस्वती, तो ये है सत्यार्थ प्रकाश जो है वो दयानंद सरस्वती की है, और बाल गंगाधर तिलक की है गीता रहस्य, और बंकिम चंद्र चटर्जी का है आनंद मठ। अब हम विविध देखेंगे, इसमें भी सही सुमिलन है सूची 1 और सूची 2 का। इसमें है एंड्रयू फ्रेजर, ये पुलिस आयोग का है। एंटनी मैकडोनल्ड, ये अकाल आयोग का है। और कोलिन स्कॉट मनक्रीफ जो है वो सिंचाई आयोग का है। और थॉमस रॉबर्टसन, ये है रेलवे आयोग के। फिर है 1906 में शिमला में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व मंडल मिला था लॉर्ड मिंटो से।
अगला है भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। अगला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। अगला है फसलों पे सेट करेंगे। अगला है फसलों में वर्डेक्स मिश्रण का प्रयोग किया जाता है फफूंदी नाशक रूप में। अगला है लाठी क्लब की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है गांधी जी द्वारा गाया हुआ प्रिय एवं प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना की थी 16 शताब्दी के नरसिंह मेहता द्वारा। अगला है मैं नहीं समझता कि कोई ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहते हुए भी भारत की सेवा ईमानदारी से हृदय व आत्मा के साथ कर सकता है। यह कथन अप्रैल 1921 में कहा गया है। तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला है विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को प्राप्त हुआ था। तो ये हुआ था शाह सुजा में। अगला है उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का वाइवल ग्रंथ संबंधित है नाट्यशास्त्र से। अगला है मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जगें और कार्यरत हो सकें। यह कथन है एनी बेसेंट का। अगला गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे तो ये थे खुदीराम बोस। अगला है भारत में नियोजित विकास का विरोध किया था महात्मा गांधी ने। फिर अगला है वह अधिनियम जिसने भारत सरकार के चरित्र को एकात्मक से संघीय बनाने का प्रयत्न किया। तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा। तो कहा है मैडम भिकाजी कामा को। अगला पेज सेट करेंगे। चलिए डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। यह कथन है विंस्टन चर्चिल का। अगला है भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो ये थे विनोबा भावे। अगला है भारत पाक के मध्य शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ वह था 1972। अगला है वे दो कांग्रेस अध्यक्ष जिन्हें गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत थे के विरोध में असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा था वो थे चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। अगला है ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज IPS की परीक्षा आयोजित कराने हेतु सहमति हुई थी। वह वर्ष था 1922। अगला है 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। तो वो था रूस। अगला है 19वीं शताब्दी में भारत के प्रथम अकाल आयोग अध्यक्ष था सर जॉर्ज कैंपबेल। अगला है भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्रायः संबंधित माना जाता है थॉमस मुनरोज के। अगला है वीजी तिलक के सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ये कहा था मैक्स मुलर ने। अगला किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे। तो ये थे भारी उद्योगीकरण के। अगला है भारत का ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता थे श्यामल लाल गुप्ता पार्षद। अगला है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वे थे WC बनर्जी। अगला है महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 70 वर्ष। अगला है अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी वे 3 राज्य जिन्होंने भारत में शामिल होने से विलंब किया। तो वो थे जूनागढ़ हैदराबाद और जम्मू
कश्मीर। अगला है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। अगला नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, कथन था मौलाना अबुल कलाम आजाद का। अगला है भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर जो कि पंजाब में है। अगला है कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां स्थित हैं आगा खां पैलेस पूना में। अगला है गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था, यह कथन था लॉर्ड लिनलिथगो का। अगला है मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था, यह कथन था सरोजिनी नायडू का। अगला है कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस ले लिए जाने के कारण ही पदत्याग करना पड़ा चरण सिंह और चंद्रशेखर और एच.डी. देवगौड़ा को। अगला है ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, यह कथन था के.एम. पाणिक्कर का। अगला है ऑपरेशन पोलो जुड़ा है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। अगला है भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े वह अकाल जिसको प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलिमिटी कहा गया है वो है उड़ीसा अकाल जो कि 1866 और 67 में हुआ था। अगला पेज सेट करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था महात्मा गांधी ने। अगला है बंगाल दुर्भिक्ष का वह वर्ष है जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे, तो ये था 1943। अगला है डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिग्वंत हो चुका है, ये कथन था क्लीमेट इटली का। जो क्लीमेट इटली थे उनका ये कथन था। अगला है वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं गांवों तथा कारखानों में पाई जाती हैं, ये कथन था भगत सिंह का। अगला है 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे, ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। यह एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपर्युक्त पैराग्राफ के विषय में है बी.एम. मालाबारी। अब है सही सुमेलन सूची 1 और सूची 2 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है 1885 और भारतीय जन संघ है 1951 और भारतीय साम्यवादी दल है 1925 और AIADMK ये है 1972। अगला है घटनाओं का सही कार्यक्रम है, तो यह बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में और क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ था जो क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ था 1765 में। इलाहाबाद की संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 और बेरन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बना था 1773 में। अब सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन देखना है। इलाहाबाद की संधि 1765, एक्सला चैपल की संधि 1748, उल्ला वुर्दनासे द्वारा मद्रास का अधिकार हुआ था 1776 में और डुप्ले की पदच्युति 1754 में हुआ। अब है अगला घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार सही व्यवस्थित किए हुए हैं, ये देखेंगे तो यह है तो यह पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी 1929 को और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 को और गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 को और पूना पैक्ट हुआ था 1932 को। अगला भी सही सुमेलन है, इसको हम देखेंगे। इसमें है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है तो ये थे नरेंद्र देव
अगला है स्वराज पार्टी CR दास। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। अगला है जस्टिस पार्टी दक्षिणी भारतीय लिबरल फेडरेशन जो है रामास्वामी नायर या पेरियर। अगला सवाल भी सूची 1 और सूची 2 हैं। भारतीय घटना दी हुई हैं और उनके वर्ष दिए हुए हैं। तो जो जल सेना अधिनियम है ये है 1927 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को। द्वितीय गोलमेज अधिनियम हुआ था, जो द्वितीय गोलमेज अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 1931 को। और सांप्रदायिक निर्णय हुआ था 1932 को। अगला पेज सेट करेंगे। सही सुमेलन है इसमें भी। घटनाएं हैं और उनके बस महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, तो वो किए थे 26 अक्टूबर 1947 को। अगला है भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने हुई थी 15 जनवरी 1954 को। सभा ने भारत में जो विलय को अनुमोदित किया था तो ये 15 जनवरी 1954 को। अगला है जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ था, तो ये हुआ है 26 जनवरी 1957 को। अगला है, इसमें भी घटनाएं हैं और उनके वर्ष दिए हुए हैं। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी 5 नवंबर 1915 को। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी नवंबर 1927 को। और महात्मा गांधी की दांडी मार्च हुई थी 12 मार्च 1930 को। अगला सही सुमेलन है, इसमें घटनाएं हैं और इसमें वर्ष दिए हुए हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 5 अप्रैल 1930 को। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को हुआ था। और क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942। अगला है सूची 1 और सूची 2 को देखना है। इंडियन एसोसिएशन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा के हैं महादेव गोविंद रनाडे। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के हैं फिरोज शाह मेहता। अगला है मद्रास महाजन सभा के P आनंद चरलू। अगला भी सही सुमेलन है, इसमें संगठन दिए हुए हैं और उनके व्यक्ति। यंग बंग आंदोलन है निधि BN डेरोजियो। अगला है बहिष्कृत हितकारी सभा, तो यह है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी, यह है कर्नल अलकाट। और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियटिक एसोसिएशन, ये हैं सैयद अहमद खान। अगला है इंसानी बिरादरी एसोसिएशन के अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण। अगला है व्हिटले आयोग संबंधित था श्रम से। अगला है स्वतंत्रता के पश्चात 2 भागों में बंटने वाला पहला राज्य था बॉम्बे। सही सुमेलन है, इसमें नारा है और उनके निर्माता। चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दिल्ली चलो ये था सुभाष चंद्र बोस का। आराम हराम है ये जवाहरलाल नेहरू का। और करो या मरो महात्मा गांधी। स्वराज हमारा ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो दोस्तों ये थे कुछ GS बनलर क्वेश्चन आंसर। अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।